कुछ बात करते हैं हम इसराइल की सूरत हाल में और वहाँ पर जो जुल्म सितम फ़लस्तीन में ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, उसके बाद पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है और स्पेशली सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, और अमेरिका सर फहरिस्त है। बुखारी साहब, वैसे ये क्या लॉजिक हुई कि एक तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट उनकी फंडिंग कर रही है और बाकी जो सिंबल्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके हिस्टोरिकल, उनके कल्चर के, जहाँ पर हज़ारों लाखों तलबा पढ़ते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सूरत हाल देखिए, सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि अमेरिकन लीडरशिप को, अमेरिकन एम्बेसडर्स को, अमेरिकन और यूरोपीय एम्बेसडर्स को, हाँ जी, ऑलमोस्ट जूतियां खाने की नौबत आ गई हुई है इन जामियात में उनकी। जी जी जी, कम से कम 200-250 जामियात में जो इhtजाज चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, चल रहा है, उसने मत मार दी हुई है अमेरिकन लीडरशिप की भी, अमेरिकन इंतजामिया की भी और यूरोपियन लीडरशिप की भी। सबको अरेस्ट किया जा आप ये देखें कि मगरबी किनारे पर रामुल्ला के अंदर एक यूनिवर्सिटी में जर्मन एम्बेसडर जाता है, जी, जो उसकी गत बनती है वो ये कि न सिर्फ ये कि वो फंक्शन छोड़ के भाग जाता है, वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस चला जाए, स्पीच भी मुख्तसर कर देता है। इसी तरीके से जो बाकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है, जो फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी आप देखें क्या हुआ है। तो इनका दायरा तंग होता जा रहा है, लेकिन ढिठाई जो है उसका लेवल भी बहुत हाई है। जो मोहब्बत इनके दिल में तड़पती है इसराइल के जुल्म सितम के लिए, मैं कहूँगा जी, उसकी वजह से खामोशी धारे हुए हैं। ये खामोशी इनको तोड़नी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है शहादतों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं साथ साथ ये आपको बताऊं कि इनके दिन भी गिने जा रहे हैं। नेतन्याहू साहब इस वक्त तो अपने जुल्म के नशे में सरशार, अमरीकनों की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो उसको कह रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आप रफा पे हमला मत कीजिएगा। और जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने तो बाकायदा वार्न किया कि बाज रहो ये करने से। लेकिन हमारे मुसलमान मुल्कों को गैरत आने का भी इम्कान जल्दी नहीं है। नहीं, मौलाना फजल रहमान तो आज बोले, मौलाना फजल रहमान इज नॉट ए गवर्नमेंट, इज नॉट ए गवर्नमेंट, यस। तो इनको कब शर्म आएगी, इनको कब शर्म आएगी, हम उसके लिए इंतजार करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आवाजें अब हमारे मुल्कों से भी शिद्दत के साथ उठने के लिए तैयार है। अब देखिए ना, मलेशिया ने जिस तरीके से जमात इस्लामी के नए अमीर जो हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब, जिस शिद्दत से वो इस मसले को लेके चल रहे हैं, यकीनी तौर पे वो पब्लिक ओपिनियन को मोटिवेट करने के लिए यकीनन कारगर साबित होगी एक दिन। सॉरी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेगैरती का आलम यह है कि इन तमाम तर मजबूरियों और जुल्म सितम के बाद जो खुराक जा रही थी रफ़ा उन पनाह गज़ीनों के लिए जो गज़ा छोड़ के वहाँ पहुँचे हैं, उसके ऊपर भी इसराइली शिद्दत पसंदों ने हमला करके हज़ारों टन खुराक जो है वो ज़ाया कर दी है। जी, ऐसे ही ठीक है जी, बिल्कुल हुआ है। फिर देखें जनाब कि अमेरिका जो है वो इसराइल से कह रहा है कि जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए हम तो पुरअज़म हैं, ब्लिंकन का स्टेटमेंट है, लेकिन नेतन्याहू साहब को ऐसे है जैसे सांप सूख गया है। वो खामोश। उनका ये रवैया जो है इजरायली कौम को कहाँ लेके जाएगा, किस तरह से इजरायली कौम जो है, जानवरों के हुकूक पर बात करने वाले अब फलस्तीनियों के लिए चले, जो इमदाद उन तक पहुंच रही है, आप जंग तो कर रहे हैं ना। मैं थोड़ी सी रफ लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करूं तो ये जो ह्यूमन राइट्स के मामले बनते हैं, जी जी जी, ये जो जमहूरियत के राग लापते हैं, कहाँ हैं ये अब इस वक्त, कहाँ हैं ये, कहाँ मुंह छुपा के छुपे हुए हैं बेहयाओं की तरह से। उनको चाहिए कि इस बहते हुए खून के आगे बंद बांधे, यस, वरना खून तो फिर उनका भी बहेगा। ये याद रखिए, ये हौसियों ने दे दी है ना धमकी कि अगर ईरान ने जंग शुरू की हम साथ देंगे, तो हम उसका फिजिकली पूरी कुव्वत के साथ देंगे। साथ है। इसका मतलब ये है कि ये खतरनाक सूरत हाल जो है, या जिसको कहिए कि खतरे का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा जा रहा है। किस वक्त क्या हो जाएगा, कहाँ कौन सा बड़ा सानिया हो जाएगा, यू नेवर नो। बिल्कुल ठीक हो गया। बुखारी साहब, लास्टली वन लाइनर अगर आपसे मैं इस पूरी सिचुएशन को समराइज करना चाहूँ, जो वेस्ट में एहतजाज हो रहे हैं, क्या ये अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके? एब्सोल्युटली, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, इसलिए कि यूरोप और अमेरिका की हुकूमतें जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन पर चलती हैं। राइट। वहाँ जमहूरियत इसलिए मजबूत है कि लोगों की राय का एहतराम है। कब तक आंखें बंद करेंगे, कब तक ये इसको हीड नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपसे कि ये बात इससे बढ़ के, अभी तो ये जामियात तक पहुंची है ना, सड़कों से जामियात तक, सड़कों से जामियात पर आई, वहाँ से कहाँ जाएगी इसका कोई इल्म नहीं है। मेरे ख्याल से यूरोप को, अमेरिका को और इसराइल के बाकी हवारियों को
वो चाहे जिस तो भी बाकी- खत्ते में बसते हों। हाँ। मैं वार्निंग दे रहा हूं उनको कि आप तैयार हो जाएं, बारी आपकी आपकी भी आनी है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। और आगे अमेरिका में जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होगा कि यू हैव टू स्टॉप द वॉर जो कि इजराइल लड़ है, आपने इसका साथ देना या नहीं।